एक्चुअली जो भगवत गीता है वो सारी ह्यूमन बॉडी मैनुअल है, किस तरह संसार चलता है, किस तरह माया कार्य करती है, किस तरह मतलब कि भगवान कार्य करते हैं, किस तरह कर्म का कार्य चलता है। ये सारे अलग अलग सब सिस्टम्स है इसमें सारे। पहले हमने देखा कि हम आत्मा है, उसका एक भगवान ने हमें ज्ञान दिया, आत्म ज्ञान दिया कि हम वास्तव में आत्मा है, हम शरीर नहीं है। भगवान ने हमारे को बताया हमारी आइडेंटिटी क्या है। फिर भगवान आगे बताएंगे भगवान कौन है, भगवान की आइडेंटिटी क्या है, भगवान कार्य किस तरह करते हैं। फिर काल के बारे में बताएंगे, समय के बारे में बताएंगे भगवान आगे जाके। फिर प्रकृति के बारे में बताएंगे, प्रकृति किस तरह कार्य करती है। और फिर कर्म, हम जो कर्म करते हैं वो किस तरह के होने चाहिए, हमें किस प्रकार कर्म करना चाहिए। तो ये अलग अलग मॉड्यूल्स है। मॉड्यूल जिस तरह हमारे क्या होता है, आप सबने सुना होगा मॉड्यूलर किचन। मॉड्यूलर किचन क्या होता है कि उसमें अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं जो बाहर से बन के आते हैं, उन्हें बस वहां पे असेंबल किया जाता है। हर एक मॉड्यूल का अलग फंक्शनैलिटी है, उनकी आपस में इंटरेक्शन होती रहती है हर एक मॉड्यूल की, और ओवरऑल वो एक सिस्टम बनाते हैं। सारे सब सिस्टम्स बना के, सारे सब सिस्टम या मॉड्यूल एक ओवरऑल सिस्टम बनाते हैं जिससे हमारी किचन तैयार होती है। या जो आईटी में है वो भी ये जानते होंगे कि अलग अलग फंक्शंस बनते हैं, अलग अलग फंक्शन बना के एक हम प्रोग्राम बनाते हैं जो सारा प्रोग्राम कार्य करता है, जो सॉफ्टवेयर कार्य करता है। एक सॉफ्टवेयर में अलग अलग मॉड्यूल होते हैं, एक इनपुट का मॉड्यूल, एक आउटपुट का मॉड्यूल, एक जो प्रोसेस करता है उसका मॉड्यूल। या हमारे डिपार्टमेंट में भी अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, एक एचआर का डिपार्टमेंट होता है, एक कंप्यूटर का डिपार्टमेंट होता है, एक फीस कलेक्शन का डिपार्टमेंट होता है, एक अकाउंट डिपार्टमेंट होता है। ये सारे अकाउंट, ये डिपार्टमेंट अलग अलग मिलकर एक मतलब की कार्य को पूरी तरह करते हैं। वो ऑफिस से मिलकर इन सारे अलग अलग डिपार्टमेंट एक कार्य को करते हैं। उसी तरह भगवान ने इसमें अलग अलग चीजें समझाई हुई हैं, 5 चीजें बेसिकली समझाई हैं: प्रकृति, काल, जीव, परमात्मा और कर्म। ये सारी 5 चीजें हैं जो भगवत गीता में है। अब इन 5 चीजों को हमने मिलाना कैसे है। कल हमने प्रकृति के फंक्शनिंग के बारे में पढ़ा था कि प्रकृति के तीनों गुणों के थ्रू कार्य करती है। उससे पहले हमने आत्मा के बारे में पढ़ा था। 7वें अध्याय से भगवान अपने बारे में बताना शुरू हो जाते हैं। जो एक्चुअली भगवत गीता है वो हमने बताया था कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले मतलब कि 6 पार्ट्स में भगवान, पहले जो 6 अध्यायों में भगवान कर्म के बारे में बताते हैं, हमारे जीवात्मा के बारे में बताते हैं, मतलब कि जिसने प्रेम करना है उसके बारे में बताते हैं। जीवात्मा के बारे, कर्म करने उसके बारे में बताया जाता है। फिर 7वें से लेके 12वें अध्याय तक भगवान अपने बारे बताते हैं। फिर उसके बाद भगवान बताते हैं कि जीवात्मा को क्या क्या एक्टिविटीज करनी है जिससे वो भगवान की तरफ आ सके। वो ज्ञान कांड का पार्ट है। तो पहले कर्म, पहले 6 चैप्टर कर्म के बारे में बताते हैं, फिर दूसरे 6 भक्ति के बारे में बताते हैं, आखिरी 6 ज्ञान के बारे में बताते हैं। ज्ञान कैसा, कि किस तरह हम भगवान के पास आ सकते हैं, किस तरह प्रैक्टिकली वो चीजों को इंप्लीमेंट करके हम भगवान की तरफ चल सकते हैं। तो इसमें जो कर्म का टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये कर्म का टॉपिक उठता कैसे है, ये जो श्लोक है वो क्या है। एक्चुअली ये जो श्लोक है ये मोस्ट कोटेड श्लोक है भगवत गीता का, क्योंकि हमने महाभारत जो सीरियल आया था उसने इसे बहुत ज्यादा पॉपुलर कर दिया और इसे बहुत सारे लोग भी यूज करते हैं। यूज नहीं करते, इससे इसके थ्रू एक्सप्लॉयट करते हैं अपने एम्प्लॉयर्स को कि नहीं जी कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप, वर्क इज वर्शिप। और हम लोग भी बड़ा इसे यूज करते हैं। जो भगवान की भक्ति नहीं करना चाहते या भगवान भगवत गीता को सही तरीके से नहीं समझते, वो क्या सोचते हैं भगवान ने बस भगवत गीता में समझाया कर्म करते जाओ, यही मेरी पूजा है, वर्क इज माई वर्शिप। तो वो सिर्फ पहली लाइन कोट करते हैं श्लोक की, वो इस श्लोक को रेफरेंस बना के ये वर्ड यूज करते हैं कि वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। तो पूरा श्लोक क्या है, कर्मने वाद्य के रस्तु माँ फलेशु कदाचन माँ कर्म फला हेतुर्भुर माते संगो स्व अकर्मणि। भगवान क्या कहते हैं भगवत गीता में श्लोक में, ये एक्चुअली श्लोक जो है 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 4 लाइनें हैं। कर्मने वाद्य के रस्ते, मतलब कि कर्मने तुम्हारा अपने कर्म करने का अधिकार है। जो तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारी जो राइट है वो किस पे है, तुम्हें कर्म करने पर अधिकार है। माँ फलेशु कदाचन, लेकिन कर्म का फल जो तुम्हें मिलेगा, जो उसका रिजल्ट मिलेगा, उस पे तुम्हारा अधिकार नहीं है, उस पे तुम्हारा अधिकार नहीं हो। कर्म फल के अधिकारी तुम नहीं हो। कर्म का फल तुम्हें कैसा मिलेगा वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। माँ कर्म फल हेतु बुर्म, और ये भी भगवान कहते हैं कि जो कर्म के फल का हेतु है, कॉज है, वो भी तुम नहीं हो। मतलब कि एक तो तुम फल के अधिकारी नहीं हो, कभी फल तुम्हें मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसके तुम अधिकारी नहीं हो। और तीसरे पॉइंट में क्या भगवान बता रहे हैं कि कर्म फल कैसे बनेगा उसके कॉज भी तुम नहीं हो, कि कर्म फल किस तरह बनेगा, कि जो तुम्हें फल मिलना है उसके जो वो फल बनेगा उसके हेतु भी तुम नहीं हो। और चौथा भी भगवान कहते हैं कि अगर जिस तरह जीव आत्मा घबरा जाए कि मैं सिर्फ कर्म करने के लिए आया हूं, अधिकारी भी मैं नहीं हूं,
कर्म के फल का बनाने का हेतु भी मैं नहीं हूं, तो कहीं फिर मुझे कर्म करने की जरूरत ही क्या है। तो भगवान वो भी डाउट क्लियर कर करते क्या कहते हैं कि माते कर्म सत्वो अकर्मणीय, लेकिन इसके चक्कर में तुम्हें अकर्मण्य में नहीं हो जाना, कि ये भी नहीं है कि तुम कर्म करना छोड़ दो। तो इस श्लोक को क्या बता, इसकी श्लोक का जो तात्पर्य वो क्या है, तुम अपने कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को कर्म के फलों का कारण मानो कि ये कर्म का फल है, तुम्हारे कारण हुआ। उसके बहुत सारे कारण हैं, जो कर्म का हमें फल मिलता है उसमें बहुत सारे कार्य होते हैं, उसके बहुत सारे कारण होते हैं कि हमें ये फल मिला। उसके अकेला हम कारण नहीं है, हमारी मेहनत कारण नहीं है। अगर हमारी मेहनत ही कर्म फल का कारण होती तो सबसे ज्यादा मेहनत तो गधा करता है, तो फिर तो साहब ये कह देते कि सबसे ज्यादा गधा मेहनती है, उसको सबसे ज्यादा फल मिलना चाहिए था। जो सबसे ज्यादा फल जो है उसका एक कारण नहीं होता, उसके अनेक कारण होते हैं। उसी तरह फिर भगवान तभी कहते हैं इस कारण ना ही कर्म ना करने के कभी आसक्त हो, कि ये भी नहीं है कि हमने कर्म नहीं करना, उसके प्रति भी आसक्त नहीं हो जाना। एक्चुअली ये थॉट कहां से आया, जब अर्जुन सामने अपने देखता है अपने सारे रिश्तेदारों को, तो वो क्या कहता है कि अगर मैं इनको मारूंगा तो मुझे पाप चढ़ेगा, अगर मैं इनको मारूंगा तो बेटर है कि मैं इनसे ना लड़ूं। तो हम सब की भी ये मिसकंसेप्शन एक बनी हुई है, जो अर्जुन की मिसकंसेप्शन बनी हुई थी कि अगर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कि अगर हम कार्य कर रहे हैं तो उसका हमें फल भोगना ही पड़ेगा अगर कार्य कर रहे हैं, और अगर हम कार्य नहीं करते तो हम उस फल से बच जाएंगे। ये हमारी एक मिसकंसेप्शन बनी हुई है। तो भगवान उसे बताते हैं, भगवान अर्जुन को उस पे बताते हैं कि इतना आसान नहीं है जितना हम सोच रहे हैं, कि हम कार्य करेंगे उसका फल मिलेगा ही मिलेगा, और अगर हम कार्य नहीं करेंगे उसका फल नहीं मिलेगा। ऐसा जरूरी नहीं है, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स काम करते हैं कि हमने कौन से काल में कार्य किया, कैसे इंटेंशन से किया, हमारे पूर्व जन्मों के कर्म के फल वो भी हम पे इफेक्ट करते हैं। तो भगवान उसके अर्जुन के इस मिसकंसेप्शंस को चैलेंज करते हैं। वो कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि कार्य करने का तुम्हें बंधन ही होगा, अगर तुम कार्य करोगे तो बॉन्डेज ही मिलेगी, और अगर कार्य नहीं करोगे तो तुम उस बॉन्डेज से बच जाओगे। कितनी बारी ऐसा भी हो सकता है कि तुम कार्य कर रहे हो लेकिन उसे अकर्मणी होकर कर रहे हो, कार्य करते हुए भी कार्य नहीं कर रहे, वो स्टे से कर रहे हो, निष्काम भाव से कर रहे हो, तो भी तुम्हें इस कार्य की बॉन्डेज नहीं मिलेगी, तो भी वो तुम्हारा जो कार्य है, वो कर्म है, तुम्हारे बंधन का कारण नहीं बनेगा। और कितनी बारी ऐसे होगा कि तुम कार्य नहीं करते हो लेकिन थॉट प्रोसेस में वो सोचते जा रहे हो, कार्य ना करते हुए भी थॉट प्रोसेस में वो कार्य करते जा रहे हो, तो वो भी तुम्हारे बंधन का कारण बन सकता है। तो इसके पीछे एक कार्य के मल्टीपल इफेक्ट्स हो सकते हैं। एक जो हम कर्म करते हैं उसके हमें मल्टीपल फल मिल सकते हैं, और एक कर्म के पीछे मल्टीपल कॉजेज भी हो सकते हैं। थोड़ा ध्यान से समझने का ट्रिकी है थोड़ा, लेकिन अगर हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, मुझ में भी इतनी शक्ति नहीं है कि मैं समझा सकूं, ये तो भगवान ही शक्ति प्रदान कर सकते हैं कि ये सारी चीज हमें समझ आ जाए। अगर ये चीज हमें समझ आ जाएगी ना, फिर हमारे को डिप्रेशन होना बंद हो जाएगा लाइफ में, क्योंकि हम कार्य अपनी ड्यूटी के लिए करेंगे, फल के पीछे कार्य नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा अपने ध्यान से समझना है, और जो क्वेश्चंस है वो आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि फिर हम बाद में भी इस पर डिस्कस कर सकते हैं। तो कह रहे हैं कि एक कार्य के पीछे मल्टीपल कॉजेज हो सकते हैं कि वो कार्य मतलब कि हमने क्यों किया, और एक कार्य के मल्टीपल इफेक्ट भी हो सकते हैं, मल्टीपल कॉजेज भी हैं कि ये अलग अलग कारणों के कारण ये कार्य हुआ, और उस कार्य के कर्म के मल्टीपल इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं उसका एक ही फल हो, उसके अनेक फल भी हो सकते हैं। तो भगवान इसमें अर्जुन को क्या बता रहे हैं कि हमें किससे अटैच होना है, हमने कर्म से अटैच होना है, कर्म के फल से अटैच नहीं होना, क्योंकि फल हमारे हाथ में नहीं है। कितनी बारी ऐसे होता है कि प्लेयर्स जो होते हैं, जिस तरह क्रिकेट में ही लगा लीजिए, क्रिकेट के जो प्लेयर होते हैं वो अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं, पूरी एफर्ट्स करते हैं, अपना पूरा प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन वो कुछ ना कुछ सुपरस्टिशंस में बिलीव करते हैं कि जैसे मैं 10 नंबर की जर्सी पहनूंगा तो ये मेरे लिए लकी है। अगर व्यक्ति ने पूरा अपनी तरफ से प्रैक्टिस की ली, सब कुछ कर लिया, और वो जानता भी है क्रिकेट खेलना, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि ये अल्टीमेटली सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है, मैं अपनी तरफ से बेस्ट दे भी दूंगा, उसके बाद भी रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है। तो हम भी कहते हैं अक्सर कि डू द बेस्ट लीव द रेस्ट।
अपने तरफ से बेस्ट करो, सब कुछ कार्य किस पे छोड़ दो, भगवान पे छोड़ दो। तो वही भगवान बताना चाह रहे हैं कि जो कार्य करना, कर्म करना, वो हमारे हाथ में है, हमने उसे किस लिए करना है, एज अ ड्यूटी करना है, लेकिन जो फल है वो हमारे हाथ में नहीं है। हम फल के लिए कार्य करें, अगर हम यही सोच सोच के कार्य करते रहेंगे कि मुझे फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो चीज क्या बन जाएगी, हमारी डिप्रेशन का कारण बन जाएगी। क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेशंस हमारी उसके साथ जुड़ जाएंगी। हम क्या करेंगे कि मैंने इसकी सेवा की, इसकी सेवा की, ये व्यक्ति प्रसन्न होना चाहिए, या मैंने ये कार्य किया, वो मतलब कि व्यक्ति प्रसन्न होना चाहिए, वो उसका मुझे फल मिलना चाहिए। अगर हम फल के साथ जो एक्सपेक्टेशंस है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रस्ट्रेशन के। जितनी जितनी हमारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती है, उतनी उतना हमारा फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जाती है। तो अगर कर्म का फल हमारे हाथ में है ही नहीं है, अगर, तो फिर हम उस पर डिपेंडेंट ना होके एज अ ड्यूटी, क्योंकि हमने कर्म करना ही था, इस कारण वो कर्म करना पड़ेगा, कर्म करना चाहिए। और भगवान ये भी कहते हैं कि जो कार्य का फल है उसके हेतु भी हम नहीं है, जो कॉज है, बल्कि जो कारण किस कारण बनता है, बल्कि जो फल है वो किस कारण बनता है, उसका एकमात्र एक मेहनत तो हमारा है ही है, लेकिन उसका कॉज जो है, उसका जो फल है, वो डिपेंडेंट करता है किन किन चीजों पे, बहुत सारी चीजों पे। मेनली उन्हें दो चीज में कैटेगराइज कर सकते हैं, एक हमारी मेहनत और दूसरा भगवत कृपा। एक कर्मवाद और एक दैववाद, इसे कहते हैं कर्मवाद और दैववाद टेक्निकल भाषा में, वैदिक भाषा में, कि एक भगवान के ऊपर निर्भर करता है और भगवान के हमारी उसके ऊपर भी निर्भर करता है। इसे अब हम किस तरह समझ सकते हैं, अब एक किसान ने बीज बो दिए, उसने खेती करनी थी, उसने बीज बो दिए। अब बीज तो उसे बोना पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन बारिश सही तरह होती है या बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है, वो उसके हाथ में नहीं है, वो दैववाद का पार्ट है, वो भगवान के हाथ में है। उसी तरह जो उसका फल निकलेगा, अब जो फल निकलेगा कि पेड़ पौधे उगेंगे कि नहीं उगेंगे, जो उसने फसल बोई, राइस की फसल बोई, जिस तरह उसने चावलों की फसल बोई, वो फसल निकलेगी कि निकलेगी, वो उसके हाथ में नहीं है। लेकिन अगर वो उसके हाथ में नहीं है, ये सोचकर वो कर्म करना भी नहीं छोड़ सकता। ये भी आगे भगवान बताते हैं चौथे पार्ट में। तो चार पार्ट है इसके। पहला कि हमारा कर्म पर अधिकार है, हमारा फल पे अधिकार नहीं है। फिर क्वेश्चन ये उठता है कि अगर हमारा फल पे अधिकार नहीं है, अगर मैं नौकरी करता रहूं, मुझे यही ना होगा कि मुझे क्या कहते हैं फल मिलना है कि नहीं मिलना है, तो फिर क्या हम अकर्मणीय हो जाएं? तो यही भगवान समझा रहे हैं कि नहीं, हम अकर्मणीय नहीं होने, हमें फल से अटैचमेंट नहीं होनी है, फल से हमें अटैचमेंट नहीं रखनी है। ये नहीं है कि बहुत से ज्यादा सक्सेस मिल गई तो हमारे हेड पे चढ़ गई, और बहुत ज्यादा फेलियर मिल गया हमारे हार्ट पे चढ़ गया। हार्ट में अक्सर क्या होता है, हम सक्सेस जो होती है ना, बहुत ज्यादा अगर हमारे सक्सेस मिल जाए, वो हमारे दिमाग में चढ़ जाती है, फिर हमारे पांव जो है वो जमीन पे नहीं लगते। और अगर बहुत ज्यादा फेलियर मिल जाए, हमारे दिल पे लगा बैठते हैं कि हम बिल्कुल ही हमारा हौसला गिर जाता है। तो यही भगवान कह रहे हैं कि हमने अटैच नहीं होना। बेसिकली ये नहीं है कि फल नहीं मिलना चाहिए या फल मिलेगा, फल जो भी मिलेगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हमने उसे अटैच नहीं होना। अगर हम उसे अटैच हो जाएंगे, वो क्या करेगी, वो हमारी फ्रस्ट्रेशन का कारण बन जाएगी और हमारी एनर्जी को डिसिपेट कर देगी। जब हम यही सोचते रहेंगे कि यार मुझे फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो हम उसी चीज में अटैच हो जाएंगे और फिर हम अपना 100% नहीं दे पाएंगे। तो भगवान इसमें अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम अपनी तरफ से 100% दो। अगर तुम अपनी तरफ से 100% दोगे तो बहुत, मतलब कि तुम्हें उसका रिजल्ट मिलेगा मिलेगा, मगर हमने उसके साथ अटैच नहीं हो जाना कि मतलब कि रिजल्ट मिलेगा तो ही मैं कार्य करूंगा। अगर हम भी अपनी नॉर्मल लाइफ में देखें, हम क्या कहते हैं अपने बच्चों को कहते हैं कि तुम अपनी तरफ से बेस्ट डालो, कोई नहीं, जैसा मर्जी पेपर आए, बाकी की बात की बाद में देखी जाएगी। कर्म का फल हमारे हाथ में है नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो किसकी तरह है, वो भगवान के हाथ में है, लेकिन भगवान उसे किस तरह चूज करते हैं, हमारे पिछले कर्मों के मुताबिक। भगवान के कोई लॉजिक चाहिए ना, अब भगवान क्या लॉजिक लगाते हैं, हमारे पिछले कर्मों के फल के स्वरूप हमें वो फल मिलता है। मतलब कि जिस तरह, इसे किस तरह समझे, किसान फसल बो रहा है, लेकिन किसान खा क्या रहा है, किसान अभी बोने वाली फसल नहीं खा रहा, जो उसने पिछले सीजन में बोई थी फसल, वो उसका फल अभी खा रहा है, वो उस चीज का फल खा रहा है। किस तरह, जिस तरह अभी कोरोना काल में बोर्ड के पेपर सारे खत्म हो गए, बोर्ड के पेपर सरकार ने रद्द कर दिया कि 12वीं के बोर्ड के पेपर नहीं होंगे। अब बच्चों को तो पास करना ही है, उसी तरह जिस तरह कर्म तो करना ही करना है। अब ऐसा तो है नहीं बच्चों का ईयर वेस्ट कर देंगे, अब सरकार को कर्म करना ही करना है। सरकार ने कर्म और बच्चों को
उस मतलब कि उसका रिजल्ट देना ही देना है, कि सरकार को तो रिजल्ट देना ही पड़ेगा। तो सरकार क्या करती है, सरकार ने क्या लॉजिक अपनाया, सरकार ने क्या लॉजिक अपनाया कि आपके 10वीं के जितने परसेंटेज है 12वीं में आपके परसेंटेज किस तरह निर्धारित होंगे, आपके 12वीं के परसेंटेज किस तरह निर्धारित होंगे, कि आपके 10वीं के जो फैक्टर है 10वीं के परसेंटेज आपके 11वीं के परसेंटेज की वो ली जाएगी, कि कहते हैं प्रपोर्शन ली जाएगी, और आपके 12th के प्री बोर्ड की प्रपोर्शन ली जाएगी। इसके बेस पे आपके 12वीं के परसेंटेज दिए जाएंगे। तो अल्टीमेटली फल किस पे डिपेंड करता है, जो उसके पुराने कर्मों के फल हैं उस पे डिपेंड करता है। अब जिसके 10वीं में जितने नंबर है उसको काउंट किया जाएगा, उसके 11वीं में कितने नंबर है उसको काउंट किया जाएगा। मतलब कि उस स्टूडेंट ने जो पिछले सीजन में 10वीं में या 11वीं में जो कर्म किए थे, जो उसके फल अनुरूप उसे 12वीं में नंबर दिए जा रहे हैं। ये प्रैक्टिकल लॉजिक है जो न्यूज में आया, ये मैं कोई कहानी नहीं बता रहा, यही इन्होंने मतलब कि फॉर्मूला अपनाया है कि तुम्हारे 10वीं में जितने नंबर है 11वीं में नंबर है, उसके बेस पर तुम्हारे 12वीं में नंबर डिसाइड हो जाएंगे। यही लॉजिक भगवान लगाते हैं। भगवान क्या देखते हैं, हमारे पिछले कर्मों का फल कैसा है, उसके बेस पर हमें फल देते हैं। हमने इस बारी कितनी मेहनत की उसके बेस पर, जिस तरह इस बारी प्री बोर्ड में तुम्हारे कितने नंबर थे उसके बेस पर हमें फल मिलता है। तो अल्टीमेटली जो फल वो है वो अल्टीमेटली, वैसे तो इसके बहुत ज्यादा आगे मतलब कि ब्रांचेस हैं कि किस किस पे डिपेंड करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली दो चीजें हैं, एक हमारे कर्म और एक भगवान की दैवीवाद पे, दैवावाद और कर्मवाद। हमने कितनी मेहनत की और भगवान ने, क्योंकि वो पार्ट भी इसमें है, इस कारण भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, क्योंकि देववाद भी पार्ट इसमें है, दैववाद भी पार्ट इसमें है। दैववाद क्या मतलब कि भगवान के हाथ में सारा कंट्रोल है। इस कारण हमें कर्म फल के हेतु नहीं है। हम कर्म फल को बना नहीं सकते कि कर्म फल इस तरह होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए, और हमें उसे अटैच भी नहीं होना चाहिए कि अगर हमें कर्म नहीं मिला, फल नहीं मिला तो हम छोड़ ही दे, कार्य करना ही नहीं है। तो इसका प्रभुपाद जी बड़ा स्टीक एग्जाम्पल देते हैं, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देते हैं। हमें कर्म किस तरह करना है, उसे निरासक्त होके, निरासक्त किस तरह होना है, इसका प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं एक कैशियर का, जिस तरह एक बैंक में एक कैशियर कार्य करता है। हरे कृष्णा, अगर आप लोगों को समझ आ रही है तो एक बारी हरे कृष्णा लिख दीजिए। अगर आप लोग सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक्चुअली ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, लेकिन अगर हम ध्यान से सुनेंगे और भगवान की कृपा होगी तो अपने आप ये चीज समझ आनी शुरू हो जाएगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब एक कैशियर जो होता है वो सारा दिन बैठा रहता है, वो लोगों से कैश लेता है, लोगों को कैश देता है। अब कैशियर कभी, आप तो सुखी दुखी नहीं हो जाता ना कि आज किसी ने 1 लाख रुपए कैश दे दिया बैंक में जमा कराने के लिए, कैशियर बड़ा खुश हो गया, आज तो 1 लाख रुपए आ गया, आज तो 1 लाख रुपए आ गया, आज तो मतलब कि, क्योंकि वो कैशियर को पता है कि वो पैसे मुझे नहीं आए, वो बैंक के लिए आए, वो बैंक के लिए आए। और कोई अगर 2 लाख रुपए मांग ले तो कैशियर नाराज भी नहीं हो जाता कि कैशियर कि नहीं मुझे तो 2 लाख देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो बैंक की तरफ से जा रहे, कैशियर तो एक मीडियम बनता जा रहा है। उसी तरह कैशियर सारा दिन नोटों में खेलता है, सारा दिन उसके ड्रॉर में नोट पड़े रहते हैं, लेकिन उसे फिर भी पता है कि भाई मैं इसका अधिकारी नहीं हूं, ये नोट मेरे नहीं है, ये पैसे मेरे नहीं है, मेरी तो एक सेवा लगी हुई है जो मैं वो मतलब कि सेवा करता जा रहा हूं बैंक की तरफ से। उसी तरह हमें भी अपना कार्य उस कैशियर की भांति प्रभुपाद जी तरह कहते करते रहना है कि हम सारा दिन कर्म करते भी रहें लेकिन उससे इंपैक्टेड नहीं होना चाहिए, उसके रिजल्ट से इंपैक्टेड नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर इसमें एक पॉइंट ये आता है कि अगर हम उससे इंपैक्टेड ना हो, रिजल्ट को अगर हम बिल्कुल ना देखें, इफेक्ट ना हो, तो फिर हम कर्म की मोटिवेशन क्या होगी। अगर मुझे ये पता लग गया कि मैं जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गया, प्रभुपाद जी के बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गया, कि अगर मेरी किताबें नहीं बिकेंगी तो मेरी मोटिवेशन क्या होगी, मेरी मोटिवेशन नहीं मिलेगी। अगर मैं सोचता हूँ चलो मैं बुक्स बेचता रहूं, लेकिन अगर किताबें बिकती हैं तो ही मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि गोल के प्रति, या भगवान कह रहे हैं कि गोल के प्रति तुम्हारी बेस्ट होना चाहिए, गोल के प्रति तुम अटैच होने चाहिए कि मैंने ये गोल अचीव करना है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या होगा उसके प्रति अटैच नहीं होना। गोल तो हमें निर्धारित करना ही पड़ेगा। अगर हम ये सोचेंगे कि मैं पढ़ता जाऊं लेकिन मेरा गोल ही ये नहीं है कि मेरे 90% आने चाहिए, गोल हमें अपना निर्धारित करना है। गोल को नहीं, ये नहीं है कि गोल के प्रति अटैचमेंट, ये नहीं है कि हमने गोल निर्धारित किया। अगर व्यक्ति को ये सोचेगा ही नहीं कि मैंने जीतना है या मैंने हारना है, तो फिर वो व्यक्ति कभी जीत ही नहीं सकता। पहले जीत दिमाग में होती है, फिर ऑन पेपर्स होती है। पहले हमें दिमाग में ये सोचना पड़ता है, गोल बनाना पड़ता है कि मैंने सुबह उठना है,
मैंने ये चीज अचीव करनी है, मैंने 12th में इतने 90% लेने हैं, तभी तो हम कार्य करेंगे। गोल के प्रति हमें जागरूक रहना है। ये नहीं कि हम गोल ही ना बनाएं, गोल नहीं तो मुझे कर्म, अगर फल ही नहीं मेरे हाथ में तो मैं गोल बनाने रह दूं। लेकिन गोल एक बारी हमने कर्म कर दिया, उसका रिजल्ट क्या होगा, फल, उसके प्रति अटैच नहीं होना। कि अगर गोल के मुताबिक वो हमारे आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है। तो एक भक्त का जीवन किस तरह निकलता है, हरि इच्छा और हरि कृपा, ये दो चीजों से एक भक्त का जीवन निकलता है। अगर वो हमारे गोल के मुताबिक हो गया तो ये हरि कृपा से हुआ, भगवान की कृपा से हुआ, मेरी कृपा मतलब कि मेरा इसमें पुरुषार्थ नहीं है, यही भक्त कहता है। और अगर ये नहीं हुआ तो ऐसे में कोई भगवान की इच्छा होगी कि इसमें कुछ मेरे लिए बेटर होगा। जिस तरह अगर हम कितने ऐसे होते हैं, सैनिक लड़ने जाता है, अब सैनिक क्या लड़ने जाता है, वो ऐसे नहीं लड़ने जाता कि ये मेरे, वो एज अ मतलब कि ये मेरी एक एज अ ड्यूटी है, मैं इसे मारने के लिए आया हूं, वो इस तरह लड़ने जाता है। जब इस भाव से हम जाएंगे तो हम, जब फल हमारे हाथ में है ही नहीं तो हमारा डिप्रेशन लेवल भी कम हो जाएगा। जब वो चीज हमारे हाथ में है ही नहीं फिर हम उसके बारे क्या कर सकते हैं, कुछ कर ही नहीं सकते। उसका ना कॉज हम है, लेकिन हमने निरासक्त भी नहीं हो जाना, अकर्मणीय भी नहीं हो जाना कि हम कर्म करना ही छोड़ दें। भगवान गीता में कहते हैं कि कर्म तो मुझे भी करना पड़ता है, मैं भी कर्म करता हूं। अभी भगवान ने तो कुछ अचीव नहीं करना, हमें तो चलो कुछ अचीव करना है लाइफ में। भगवान ने क्या अचीव करना है, उन्हें सब कुछ मिला है। लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि हे पृथा पुत्र, 3 अध्याय का 22वां श्लोक, तीनों लोकों में मेरे लिए ना तो कोई कर्म नियत है, ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है और ना आवश्यकता है, तो भी मैं नित्य कर्म करने में तत्पर रहता हूं। भगवान क्या कहते हैं कि मैं फिर भी कर्म करता रहता हूं, मुझे तो ये नहीं है कि मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ अचीव करना है। भगवान को तो कोई अचीव करना है, अल्टीमेटली भगवान नहीं है, लेकिन कहते फिर भी मैं कार्य करता रहता हूं, कर्म करता रहता हूं। तो अगर भगवान कर्म करते रहते हैं तो हम अपने कर्म से भाग नहीं सकते। ये नहीं है कि हम कहें कि मैं कर्म नहीं करूंगा तो मुझे बॉन्डेज नहीं मिलेगी, मैं कर्म करूंगा तो मैं बंधन में फंस जाऊंगा। कर्म करते हुए ना करना, उस चीज को, कला को, कर्म कौशल को हमने सीखना है। तो इसमें आगे क्वेश्चन ये भी आता है कि एक्चुअली जो ये कर्म की परिभाषा है, कर्म कौशल है, ये कर्म योग है, ये एक बहुत ज्यादा इवॉल्विंग सब्जेक्ट है। इवॉल्विंग का मतलब क्या होता है कि पहले हम एक बेस पे चलते हैं, फिर थोड़ा और ऊपर उठना है, किस तरह कर्म करना है, फिर और ऊपर उठना है, किस तरह करना है। इसे हम कैसे समझ सकते हैं, जिस तरह एक जो व्यक्ति है जो नॉन वेजिटेरियन होता है वो किस तरह इवॉल्व होता है, कृष्ण भक्त बनता है, वो किस तरह इवॉल्व होता है। पहले तो वो नॉनवेज खाता होता है पूरी तरह, कहता है जी मैं तो पूरी तरह दबा के नॉनवेज खाता हूँ। फिर वो धीरे धीरे कुछ ऐसा होता है कि नहीं जी अब तो मैं नॉनवेज नहीं खाता, मैं तो ग्रेवी खाता हूँ, मैं पीस कोई नहीं खाता, मैं ग्रेवी खाता हूँ। वो स्टेज उससे ऊपर है, ठीक है। फिर उससे ऊपर क्या है कि नहीं मैं नॉनवेज तो छोड़ दिया लेकिन अंडे वगैरह खा लेता हूँ। फिर एक स्टेज ये ऊपर आ गई कि नॉनवेज तो छोड़ दिया, अंडे वगैरह खा लेता हूँ। फिर एक स्टेज उससे ऊपर आ गई कि अंडे वगैरह तो नहीं मैं खाता डायरेक्टली, हाँ केक कुक में या किसी ब्रेड वगैरह में या बिस्किट्स में अंडे हो तो वो मैं खा लेता हूँ, हाँ डायरेक्टली अंडे नहीं खाता मैं, जैसे ऑमलेट बना के खा लिया, लेकिन वो स्टेज भी गलत है। फिर उससे ऊपर उठना है, हाँ मैं तो अंडे अगर जिस चीज में हो, केक में हो, वो भी नहीं खाता, मैं तो बिल्कुल वेजिटेरियन हूँ, प्योर वेजिटेरियन, मैं वेजिटेरियन खाता हूँ। फिर वेजिटेरियन से भी ऊपर उठना है कि मैं भगवान को भोग लगा के खाता हूँ, प्याज लहसन वाली चीजें नहीं खाता, लेकिन बाहर खा लेता हूँ, बाहर खा लेता हूँ प्याज लहसन, जैसे बाहर कहीं जाना पड़ गया प्रभु जी वो खा लेता हूँ। फिर उससे भी ऊपर उठ, उससे ऊपर भी स्ट्रॉन्ग कौन सी स्टेज है कि प्रभु जी मैं तो बाहर भी प्याज लहसन नहीं खाता, मैं तो टोटली भगवान को भोग लगा के खाना खाता हूँ। हाँ बाहर खाना खा लेता हूँ, बाहर खाना खा लेता हूँ, लेकिन बाहर भी वो कौन सा खाता हूँ, बिना प्याज लहसन के। फिर उससे ऊपर कौन सी स्टेज है, उससे ऊपर स्टेज है कि मैं तो सिर्फ घर पे बना हुआ खाना ही खाता हूँ, मैं तो केवल भगवान को भोग लगा खाना ही खाता हूँ, भक्तों के हाथ का बना ही खाना खाता हूँ। तो ये एक टॉप मोस्ट स्टेज है। फिर एक टॉप मोस्ट स्टेज है तो धीरे धीरे इवॉल्व होते हैं। उसी तरह जो कर्म की है ना, वो भी अर्जुन को भगवान धीरे धीरे इवॉल्व करते हैं कि मतलब कि कर्म किस तरह करने चाहिए, किस स्थिति में करना चाहिए। जो हम कह रहे हैं ना कर्म ही पूजा है, वो टॉप मोस्ट स्टेज के लिए कहा गया है। वो कर्म कौन सी कर्म पूजा है, ये नहीं है कि हम नॉर्मल कार्य कर रहे हैं, हम टेम्पू चला रहे हैं, हम कह रहे हैं कर्म ही पूजा है। अगर मैं टेम्पू चलाता जा रहा हूं, मैं अगर अपना ऑफिस का कार्य करता जा रहा हूं, मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूं, ऐसे कहीं भगवान ने नहीं कहा। इस हिसाब से तो फिर जो टेररिस्ट है वो भी अपना कार्य कर रहे हैं, वो भी भगवान की पूजा कर रहे हैं। जो बुचर है, जो कसाई है, वो भी भगवान कर्म कर रहे हैं, वो भी भगवान की पूजा कर रहे हैं। ये चीज थोड़ी टेक्निकल है, ये हमें किस तरह समझनी है, ये भगवान अर्जुन को धीरे धीरे समझाते हैं। किस तरह समझाते हैं, पहले अर्जुन को भगवान 2.37 में क्या कहते हैं, इससे पहले हमने अर्जुन पढ़ा था पिछले 4-5 दिन पहले। भगवान अर्जुन कहते हैं कि तुम युद्ध करोगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा तो तुम्हें जो आनंद की वो है मिलेगा, और तुम्हें
युद्ध करते हुए तुम मारे भी जाओगे तो भी तुम ऐसे क्षत्रिय अपना धर्म निभाते हो तो स्वर्ग मिलेगा। इसमें तो भगवान अर्जुन को क्या कह रहे हैं, फल की इच्छा प्रदान कर रहे हैं, फल की इच्छा प्रदान कर रहे हैं। क्या अर्जुन को कहते हैं 2.37 श्लोक में, हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी का साम्राज्य का भोग करोगे, अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, इसमें तो फल के साथ अटैच कर रहे हैं कि तुम ये करो तो ये फल मिलेगा, अगर तुम जीतोगे तो तुम्हें पृथ्वी का राज्य मिल जाएगा, कौरव मारे जाएंगे, तुम्हें सारा हस्तिनापुर वापस मिल जाएगा, अगर तुम मारे गए युद्ध में क्षत्रिय के कारण तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा। इसमें भगवान उसे अटैच करते जा रहे हैं। लेकिन अगले ही 2.48 में क्या कहते हैं, हे अर्जुन, जय तथा पराजय की समस्त आसक्ति को त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। अब भगवान आगे जाके ये 2.47 जो श्लोक आज हम पढ़ रहे हैं उसमें कह रहे हैं फल से अटैच ना हो। तो ये क्या है, भगवान धीरे धीरे इवॉल्व कर रहे हैं, और जो फाइनल कर्म है ना, जो हम भगवान पे जिस पे लेके आएंगे वो कर्म अब हम करेंगे ना, वो वास्तव में पूजा है, वो वर्क इज वर्शिप है, वो सही मायने में कर्म योग है। ये नहीं है कि हम डेली बेसिस पे अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते जा रहे हैं तो वही कर्म पूजा है। इस तरह इस श्लोक को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है कि हाँ जी कर्म ही पूजा, कर्म पूजा, ये गलत है बिल्कुल। वो कर्म कौन सी कर्म पूजा है, या कर्म किस भाव से किया जाए वो पूजा है। वो कौशल जो है ना, वो आर्ट जो है वो हमने समझना है। वही भगवत गीता में भगवान वो आर्ट हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अर्जुन को भी यही आर्ट समझाते हैं, फिर फाइनल उसे एक कंक्लूजन पे लेके आते हैं। किस तरह, वही तरह जिस तरह पहले तो वो कहता है कि मैंने कर्म करना ही नहीं है, भगवान उसे कहते हैं तो तुम कर्म करो तो सही। जिस तरह पहली स्टेज क्या है कि मैंने तो कुछ करना ही नहीं है, अर्जुन कहता है मैंने कर्म करना ही नहीं है, भगवान कहते हैं तुम कर्म करो तो सही, उसके फल मिलेगा, उस फल को भोगने की वो करो। फिर भगवान उसे आगे क्या कहते हैं, अब पहले के भगवान ने उसे कहा किस तरह इसकी 3 स्टेजेस हैं, मैं आपको मोटा मोटा समझा देता हूं। इसमें डिटेल में और आगे पूरा चैप्टर है कर्म योग, कृष्ण भावनामृत कर्म, लेकिन मैं थोड़ा सा ऊपर से किस तरह, पहली जो स्टेज है वो है कि कर्म करना ही नहीं है, हम तो जी कर्म करेंगे नहीं। जो अर्जुन कह रहे हैं कि नहीं, अगर हम कर्म करेंगे नहीं तो हमें फल नहीं मिलेगा, ना अच्छा कर्म करेंगे। अब भगवान आप कहते हो जी पुण्य करोगे, पुण्य का फल मिलेगा, पाप करोगे, पाप का फल भोगने को मिलेगा, तो हम इससे बेटर करो ही ना पुण्य पाप। जिस तरह अब आ जाता है कि पुण्य को फल भोग के फिर तुम्हें स्वर्ग जाओगे, स्वर्ग से वापस नीचे आ जाओगे, तो इससे बेटर कि पुण्य पाप करो ही ना। लेकिन उस स्टेज में भगवान कहते हैं तुम पुण्य पाप करो, वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि स्वधर्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्वधर्म नहीं करोगे तो सृष्टि कैसे चलेगी, तुम्हारा कार्य कैसे होगा, तुम तो कर्म किए बिना 1 मिनट भी नहीं रह सकते। तो उससे ऊपर है कि कर्म करो विद अटैचमेंट, उसको क्या कहते हैं कर्म कांड, उस पार्ट को क्या कहते हैं कर्म कांड, कर्म कांड की तरह कर्म करो। लेकिन फिर उससे भी भगवान कहते हैं कि विदाउट अटैचमेंट करो, उससे भी ऊपर है विदाउट अटैचमेंट, कि तुम कर्म से निरासक्त होके कर्म करो, कर्म के फल से अटैच ना हो, उससे निरासक्त होके बिना जय अथवा पराजय की सोच के कि मेरे को कर्म का फल मेरा सही होगा या गलत होगा, उससे ऊपर ये है कि बिना अटैचमेंट के फल कर्म करो। तो 3 स्टेजेस हो गए अभी तक। पहला कर्म करना ही नहीं है, उससे बेटर क्या है अटैचमेंट के साथ कर्म करो, लेकिन कर्म तो करो। उसके बाद ऊपर की स्टेज क्या है, बिना अटैचमेंट के कर्म करो। फिर आगे भगवान भगवत गीता के 3रे अध्याय में पहुंच के अर्जुन को बताते हैं कि तुम विष्णु के यज्ञ रूप कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से मुक्त रहोगे। कि अटैचमेंट तो तुमने छोड़ दी कर्म से, लेकिन उसको किसके लिए करो, भगवान के लिए करना शुरू कर दो, यज्ञ के लिए करना। यज्ञ किसके लिए होता है, भगवान की संतुष्टि के लिए और लोक कल्याण के लिए, लोगों का भला करने के लिए, भगवान की संतुष्टि के लिए होते हैं। तो भगवान कहते हैं चलो अटैचमेंट निरासक्त तो हो गए, लेकिन अटैचमेंट से ज्यादा बेटर है कि तुम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करो, फिर वो ज्यादा बेटर है, स्टेज उससे ऊपर है। फिर आगे भगवान फिर अर्जुन को 4थे अध्याय में बताते हैं कर्म क्या है अकर्म क्या है, इससे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतएव मैं तुम्हें बताऊंगा कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम अशुभ से मुक्त हो जाओगे। भगवान फिर उसे और नॉलेज देते हैं अर्जुन को 4थे अध्याय में। 4थे अध्याय में क्या कहते हैं कि जिनका संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुका है वही वास्तव में आत्मा परायण है। भगवान उसे बताते हैं कि कर्म किस भांति करना चाहिए, किस भांति नहीं करना चाहिए, ये सारा उसे नॉलेज देते हैं, उसे ज्ञान देते हैं, जिससे उसका कर्म मतलब कि अटैचमेंट खत्म हो जाए और भगवान के साथ अटैचमेंट जुड़ जाए। अब उससे ऊपर की स्टेज आ गई कि उसे ज्ञान दे देते हैं कि कर्म किस तरह करना चाहिए, किस तरह नहीं करना चाहिए। तो उसके ऊपर भगवान फिर कहते हैं कि 5वें अध्याय में कि भोक्ता राम यज्ञ तपस्यम, सारे यज्ञों का भोक्ता मैं हूं,
अल्टीमेटली फिर भगवान उसे कहते हैं जो सारे कर्म करो वो मेरे लिए करो। और अल्टीमेटली भगवान 9वें अध्याय में कहते हैं यद करोसी यद असनासी यद दहोसी ददासी यद तपस्या तु कौन्तेय तद कुरुषा मद अर्पणम। जो कुछ तुम करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ देते हो, जो कुछ दान देते हो, उसे सब कुछ मेरे को अर्पण करते हुए करो। तो भगवान उसे फाइनली इन्वॉल्व करते हैं कि कर्म हमें किस लिए करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। अगर हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे तो वो हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो भगवान ने उसे कैसे इवॉल्व किया, पहले कर्म करना ही नहीं है, नहीं कर्म करना पड़ेगा, चाहे अटैचमेंट के साथ करो। अगर अटैचमेंट के साथ कर रहे हो फिर भगवान उसे कहते हैं कि उसे निरा अटैच होकर करो, बिना अटैचमेंट के करो, आसक्ति रहित होकर करो। फिर भगवान कहते हैं यज्ञ के लिए कर्म करो, जिस तरह यज्ञ करते हैं वैसे ही कर्म तुम करो। फिर भगवान कहते हैं सारे यज्ञों का भोक्ता मैं हूं, इस कारण तुम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करो। और फिर फाइनली भगवान कहते हैं तुम जो भी कार्य करो मेरी संतुष्टि के लिए करो। अगर तुम मेरी संतुष्टि के लिए कार्य करोगे तो तुम उसके कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। अब इसको कैसे समझे, जिस तरह अगर सोल्जर, अगर कोई सैनिक है वो अपने लिए कार्य करता है, अगर वो सैनिक अपनी बंदूक उठाता है जो उसे गवर्नमेंट या पुलिस वाला कोई है, पुलिस वाले को जो सरकारी गन मिली हुई है, अगर वो उस गन से अपने पड़ोसियों को जिनसे उसकी लड़ाई है उसको मार देता है तो उस पुलिस वाले को क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। या वो सैनिक जो है, उस सैनिक जो है जिसको बंदूक मिली हुई है, अगर वो लड़ाई में नहीं लेकिन अपने ही दुश्मनों को मार देता है, जिस तरह किसी से उसकी दुश्मनी हो गई, पर्सनल दुश्मनी हो गई, अगर वो पर्सनल दुश्मनी के लिए उस गोली को यूज करता है, उस बंदूक को यूज करता है, उसको उसका फल मिलेगा। लेकिन अगर वही वो बंदूक किसके लिए यूज करता है, सरकार के लिए यूज करता है, अपराधियों को मारने के लिए, दुश्मनों को मारने के लिए यूज करता है, वही सरकार उसे परमवीर चक्र देगी। उसी तरह अगर हम कार्य अपने लिए करेंगे, अपने के लिए करेंगे तो हम उस कर्म बंधन में बंधते जाएंगे। लेकिन अगर हम वो कार्य भगवान की संतुष्टि के लिए करेंगे तो वो जो कर्म बंधन से मुक्त होते चले जाएंगे। कैशियर अगर उन नोटों को अपनी तरह मतलब कि गिनता जाएगा कि मैं अपने अकाउंट में डाल लूं तो वो मतलब कि उसे सजा मिलेगी, मतलब कि फिर उसे अपनी तरफ से नोट देने पड़ेंगे या अपनी तरफ से नोट एक्सेप्ट करने पड़ेंगे तो उसे सजा मिलेगी। लेकिन अगर वो बैंक की तरफ से देता जा रहा है, मतलब कि बैंक ने दिए हैं, बैंक की तरफ से देता जा रहा है, तो वो निरासक्त भी रहेगा, एक तो उससे अटैच भी नहीं होगा फ्रूट से, और दूसरा बैंक उसे शाबाशी भी देगा कि वो सही तरह से अपना कार्य कर रहा है। उसी तरह अगर हम कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे तो वो कार्य सही मायने में भगवान की पूजा है। और ऐसा नहीं है कि, और थोड़ा इसमें है कि हम क्या करते हैं कि पूजा अर्चना के मंदिर में उसे भक्ति योग मान लेते हैं, लेकिन अगर कुछ कार्य अपना करें तो उसे कर्म योग मान लेते हैं। नहीं, कोई भी कार्य अगर हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, जिस तरह हम यही सोचे कि मैं ये जॉब कर रहा हूं, इसका जो फल है सैलरी है, अगर इस सैलरी को मैं भगवान के भक्तों की सेवा में, भगवान की सेवा में लगाऊंगा तो ये जॉब करना भी ना ये भक्ति का कार्य बन जाता है। लेकिन उसमें उसमें आगे भी बहुत टेक्निकलिटीज हैं कि अगर आप जैसे सरकार की तरफ से कार्य कर रहे हो लेकिन सरकार की जो पॉलिसीज है उसके मुताबिक कार्य करना पड़ेगा। अगर जिस तरह आईटी वाले हैं वो जानते हैं कि कंपनी की कुछ पॉलिसीज होती हैं, अगर हम उस पॉलिसीज को तोड़ते हैं तो कंपनी सजा ही देती है, तो उस पॉलिसीज को क्या कहते हैं, विकर्म कहते हैं, उसको विकर्म कहते हैं। तो ये आगे पूरा डिटेल में इस पे आएगा, लेकिन मोटा मोटा ये है कि हमने इवॉल्व होना है। ये नहीं कि कर्म करना ही नहीं है, कर्म करना है लेकिन उसके फल से अटैच नहीं होना, क्योंकि फल हमारे हाथ में नहीं है। हमने कार्य को सिर्फ अपनी ड्यूटी समझकर करना है कि ये कार्य मुझे करना ही पड़ा है, और अकर्मणीय भी नहीं होना कि ये नहीं कार्य करना छोड़ दें। हम बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं, जिस तरह हम कोई पोस्ट भी डालते हैं उससे भी अटैच हो जाते हैं। ये नहीं कि कार्य फिजिकली करते हैं, लॉजिकल भी डालते हैं कि पता नहीं कितने लाइक्स आएंगे, कितने कमेंट्स आएंगे। हम कोई अपने घूमने की फोटो डालते हैं, बार बार देखते रहते हैं। जब हम उसमें उलझ जाते हैं ना, हम उस चीज का मजा चला जाता है, उस चीज का मजा चला जाता है जो हम मूवमेंट्स हैं। जिस तरह हम फोटो खींचने में बहुत ज्यादा जब उलझ जाते हैं तो जो वो मूवमेंट्स एंजॉय करनी होती है ना, वो मूवमेंट्स एंजॉय करने का मजा चला जाता है। क्योंकि हम किस में उलझ जाते हैं, फ्यूचर की सोचना शुरू कर देते हैं कि मैं ये फोटो इधर डालूंगा, मैं ये ऐसे करूंगा, लोगों को दिखाऊंगा। हम लोगों से एक्सपेक्टेशंस जब जुड़ जाती हैं तो उस कार्य का मजा चला जाता है। एक्सपेक्टेशंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रस्ट्रेशन, जितनी जितनी एक्सपेक्टेशंस बढ़ेगी उतनी उतनी हमारी फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी। तो निरासक्त होकर अपना कार्य करते जाइए, भगवान अपने फल देंगे। भगवान देखेंगे कि व्यक्ति कार्य कर रहा है। अगर एक व्यक्ति, नॉर्मल व्यक्ति भी हमारी दुकान पे कार्य करता हो, वो भी हम उसे उसी अनुरूप सैलरी देते हैं,
तो भगवान भी हमें अपने कार्य का फल जरूर देंगे और वो बेस्ट देंगे, क्योंकि भगवान जानते हैं कि हमारे लिए क्या बेस्ट है। भगवान 7वें अध्याय के 26वें श्लोक में कहते हैं कि हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, वर्तमान में घटित हो रहा है और आगे होने वाला है, मैं सब कुछ जानता हूं, मैं समस्त जीवों को भी जानता हूं, किंतु कोई मुझे नहीं जानता। तो भगवान को ज्यादा पता कि फ्यूचर में हमारे लिए क्या बेटर है। माइट भी अभी हमारे को भगवान के प्लानिंग समझ ना आए, लेकिन उस पर ट्रस्ट रखिए, जो भी भगवान करेंगे हमारे हित के लिए करेंगे। ये 2 चीजों को याद रखिए, हरि इच्छा और हरि कृपा। अगर हरि कुछ भी कार्य हमारे मुताबिक हो गया तो ये हरि कृपा है, अगर नहीं हुआ तो उसमें हरि इच्छा है, ये हमारे बेटरमेंट के लिए ही होगा। तो हमने ये श्लोक को भी याद करना है, कर्मणे वाद के रस्तु मां फलेषु कदाचन। हम कर्म 4 पार्ट है इसके श्लोक में, फिर रिपीट कर रहा हूं। पहला कि हमें कर्म करने का अधिकार है, लेकिन हम उसके फल के अधिकारी नहीं है। फल से हमें अटैच नहीं होना कि अच्छा फल मिला या बुरा फल मिला, उससे ज्यादा इतने ज्यादा प्रभावित हो गए कि अपना कार्य करना ही छोड़ दिया। तीसरा, कर्म का फल है वो केवल हमारे हाथ में नहीं है, उसके बहुत सारे कॉजेज होते हैं जो कर्म के फल को बनाते हैं। और चौथा जो है, ये सोच के कि कर्म फल भी हमारे हाथ में नहीं है और कर्म का अटैच भी नहीं होना, तो मैं कर्म करना ही छोड़ दूं, ये भी नहीं है। हमें कर्म अपना करते रहना है। अगर हम सही नियति से कर्म करते रहेंगे, भगवान अपने आप कार्य देंगे। वो कहते हैं ना, तू करता वो है जो तू चाहता है और होता वो है जो मैं चाहता हूं। अब कर तू जो मैं चाहता हूं तो होगा वो जो तू चाहता है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मैं दोबारा बोलता हूं। तू करता है अर्जुन, तू करता वो है जो तू चाहता है, लेकिन होता क्या है, जो मैं चाहता हूं। होता वो है जो मैं चाहता हूं। अब तू वो कर जो मैं चाहता हूं, मतलब कि तू मेरे मुताबिक कर्म कर तो होगा वो जो तू चाहता है। तो जो तू चाहता है ना कि देखो बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट्स मिले, वो ऑटोमेटिकली तुम्हें मिलने शुरू हो जाएंगे अगर तुम मेरे कार्य करते, मेरे को समर्पण करते हुए कार्य करेगा। तो भगवान को समर्पण करते हुए कार्य करने हैं और भगवान को केंद्रित करते हुए भगवान को उस कार्य का गोल बनाना है, और उसके फ्रूट्स भी हमने भगवान को ही ऑफर करने हैं। यही कर्म योग है वास्तव में, यही एक कौशल है जिससे हम सही तरीके से कार्य कर सकते हैं। तो अगर आपने कोई कार्य कर दिए डेली बेसिस पे ही, अब उसे फल से अटैच नहीं होना, फल अपने आप आपकी बेस्ट के लिए होगा। आपने जिस नीति से कार्य की है उस नीति से अपने फल आपको मिलेगा, जो भी होगा आपके बेस्ट के लिए होगा। भगवान पे ट्रस्ट रखकर चलिए, उसके विचलित मन नहीं होना हमने छोटे छोटे कार्यों के लिए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सबसे भी प्रार्थना है कि मुझे भी आशीर्वाद दीजिए और भगवान से प्रार्थना करिए इस कर्म कौशल को हम सीख सकें और अपने सारे कर्मों का लक्ष्य भगवान को बना सके, अपने सारे कर्मों का फल जो है वो भगवान को ऑफर कर सके। हरे कृष्णा लिखकर ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हुए आप मुझे भी आशीर्वाद दीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे कल इस पे और चर्चा करेंगे। तो कल 6:30 बजे फिर यहीं पे कथा होगी। आप सबने ज्वाइन करना है। माया भड़काने की कोशिश करेगी कि बहुत हो गया, कि ठीक है एक दिन रेस्ट भी ले लें, कल सैटरडे है, छुट्टी भी है, रेस्ट भी ले लें। लेकिन सही मायने में रेस्ट क्या है, भगवान की कथा करना, भगवान की कथा सुनना, यही सही मायने में हमारी रेस्ट है। यही करेंगे तो ही हम सही मायने में रेस्ट कर पाएंगे दुनिया में, अन्यथा पद पद यद विपदम न तेषम, ये कदम कदम पर विपदाएं आती रहेंगी। तो आज भी जो इसे थोड़ा इंप्लीमेंट भी करना है, इस श्लोक को याद भी करना है, थोड़ा क्वेश्चन भी लेके आने अपने मन में। क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन भी आप पुट अप कर सकते हैं कि जो हम कार्य कर रहे हैं उस पर ये नहीं है खाना बनाया बढ़िया बना नहीं बना, अपनी तरफ से गोल यही रखना है, गोल हमने यही रखना है, लेकिन उसके फल से अटैच नहीं होना, क्योंकि फल बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। वो के लिए हमारी एफर्ट्स पे डिपेंड नहीं करता। एफर्ट्स पे डिपेंड करता था तो हर व्यक्ति मेहनती व्यक्ति वो हो जाता है। कितनी बार ऐसे होते हैं जो कम मेहनती होते हैं वो हमसे ज्यादा अचीव कर लेते हैं, लेकिन जो बहुत मेहनत करते हैं वो इतना अचीव नहीं कर पाते। तो फल जो है बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, लेकिन हम उसके बेस पे फिर कर्म करना भी नहीं छोड़ दें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।